जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो एग्ज़ाम है आजकल हिमाचल में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इसका रीज़न क्या है? एक दो दिन पहले सोशल मीडिया पे कैंडिडेट्स के वीडियोस वगैरह वायरल जा रहे थे, जिसमें इस चीज़ का दावा किया जा रहा था जो अलग अलग सेंटर्स हैं वहाँ पे नकल करवाई गई है। जो कैंडिडेट्स है वो ग्रुपिंग करके नकल कर रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो आपका लोक सेवा आयोग है, जिन्होंने जो आपका एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाया है, उसकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। ये जो आपके पूरे एलिगेशन वगैरह लगाए जा रहे थे और स्पेशली कैंडिडेट्स की तरफ से जो भी मांग उठाई जा रही थी कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी चेकिंग की जाए। जो भी अलग अलग सेंटर्स है, यहाँ पे ये एलिगेशन लग रहे थे कि यहाँ पे ग्रुपिंग में नकल हुई है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे ये जो लोक सेवा आयोग है उनकी तरफ से एक रिप्लाई आया है। अगर आप यूट्यूबर के क्रिएटर हो, अगर आपने भी जाने अनजाने में कोई ऐसी वीडियो पोस्ट कर दी है तो आपने भी सचेत रहना है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे क्या कहा गया है देखेंगे दोस्तों। ये जो आपका लेटर है, इसका मैं हिंदी जो वर्जन है वो आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ताकि आपको इसको पढ़ने में सहूलियत हो। क्या लिखा गया है? हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग HPPSC ने 15 जून 2025 को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को जिला प्रशासन की सहायता से निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आयोजित किया। परीक्षा में सभी निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। इन्होंने सीधे तौर पे कहा हुआ है कि यह जो आपकी परीक्षा है इसको निष्पक्ष रखा गया, पारदर्शी तरीके से ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। सख्त तलाशी उपाय, CCTV निगरानी और मानक संचालन प्रक्रियाएं सभी परीक्षा केंद्र पर लागू की गई थी। यहाँ पे बताया गया था कि हर एक जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ पे सारी चीज़ों को फॉलो किया गया था, जो भी रूल रेगुलेशन रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है? हालांकि हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग HPPSC के ध्यान में आया है कि कुछ दावे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे हैं जिसमें परीक्षा केंद्र में नकल चीटिंग की बात की जा रही है, विशेष रूप से उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद। तो सीधे तौर पे कहा जा रहा है जैसे ही इन्होंने अपने जो आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली है, तभी से ये जो बयान है वो जारी हो रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा नकल की गई है, एग्जामिनेशन सेंटर में नकल करवाई जा रही थी, ठीक है। आयोग इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है, जिसमें CCTV फुटेज की समीक्षा, परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट और अन्य उचित कार्रवाइयों को शामिल किया गया है। यदि कोई उम्मीदवार नकल करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक आयोग को जिला प्रशासन केंद्र अधीक्षकों या निरीक्षण अधिकारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिन केंद्रों पर नकल के आरोप लगाए गए हैं वहाँ की CCTV फुटेज की जांच के बाद भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे सीधे तौर पे कहा गया है कि कैंडिडेट्स ने जो भी CCTV फुटेज की जांच करने की मांग उठाई थी, इन्होंने फॉलो तो किया है, लेकिन इनका सीधे तौर पे क्या कहना है कि वो जो CCTV फुटेज है उसमें कोई भी ऐसा मामला में नहीं दिख रहा कि जो बच्चे हैं वो ग्रुपिंग में नकल कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की चीटिंग करवाई जा रही है। आगे क्या लिखा है? आयोग सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक सूचना को कड़े शब्दों में निंदा करता है और ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो झूठी और अप्रमाणित जानकारी फैलाता है उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है और सार्वजनिक हित में की गई रचनात्मक रिपोर्टिंग का स्वागत करता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति जनता को गुमराह करने या इस संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि कानून में प्रावधान है। तो सीधे तौर पे कहा गया है, अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई भी पोस्ट वगैरह डाल रहे हो जिसके आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, यहाँ पे इन्होंने भी अपनी तरफ से सही बात की है। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे किसी भी तरह की पोस्ट नहीं डाल सकते। ये जो चीज़ है वो किस चीज़ का रिएक्शन था मैं आपको बताना चाहूँगा। सुबह से ही एक पोस्ट वायरल जा रही थी जिसमें सीधे तौर पे कहा गया था कि ये जो आपका आयोग है इन्होंने जो आपका एग्ज़ाम है इसको कैंसिल कर दिया। तो वो जो आपका लेटर सर्कुलेट हो रहा था या फिर वायरल जा रहा था
वो एक फेक लेटर था। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ सीधे तौर पे ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट या फिर कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल चाहे हो गया, कोई सोशल मीडिया चैनल वगैरह हो गया, अगर कोई भी इस तरह की दावेबाजी करता है बिना किसी सबूत के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सीधे तौर पे ये जो चीज़ है वो आयोग की तरफ से सामने आ रही है, ठीक है। उसके अलावा यदि किसी भी उम्मीदवार को इस परीक्षा की प्रक्रिया से संबंध में कोई भी शिकायत हो तो वो सीधे आयोग से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आयोग ये आश्वस्त करता है कि सभी मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तो आयोग ने ये यहाँ पे सीधे तौर पे क्या कहा हुआ है, अगर फिर भी आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है कि भाई हाँ धांधली हुई है, नकल हुई है, तो आपने सीधा जो कॉन्टैक्ट है आयोग के साथ ही करना है। आपका जो मैटर है उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। तो ये जो चीज़ है एक बड़ी स्टेटमेंट आयोग की तरफ से सामने आ रही है, जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। आप सभी ने ये जो न्यूज़ है वो अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़रूर सर्कुलेट करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कोई भी फेक लेटर सर्कुलेट होते हैं तो उसको लेकर जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने सारी जो चीज़ें हैं वो प्रत्यक्ष तौर पे बताई हुई है, सीधे तौर पे बताई हुई है। आगे इसी तरह की अपडेट के लिए आपने हमारे चैनल के साथ बने रहना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।